प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि श्री चंद के जन्म की साखी, और अब आगे मर्दाना का फिरदे बाबी को ढूंढना। जब फिरदे को ढूंढते ढूंढते मर्दाने को 3 दिन व्यतीत हो गए, तब फिरंदा अचानक मिल गया। फिरंदे ने पूछा, आप कौन हैं? तब मर्दाने ने बताया कि मेरा नाम मर्दाना है तथा मैं फिरंद रबाबी को, जिसका नाम फेरू है, ढूंढ रहा हूँ। फिरंदे ने मर्दाने का पूरा पता पूछा। मर्दाने ने कहा, मैं तलवंडी राय का रहने वाला रबाबी हूँ। गुरु नानक देव एक साधु हैं, मैं उसका सेवक हूँ। उसकी आज्ञा से मैं आपसे रबाब, एक प्रकार का साज, लेने के लिए आया हूँ। आप मुझसे कीमत लेकर रबाब दे दो। उसी समय फिरंदा गया और रबाब लेकर आ गया। फिरंदे ने कहा, हे मर्दाना, यह रबाब आपके समक्ष है तथा आप ले सकते हो, परंतु शर्त यह है कि यह रबाब सिवाह बेदी नानक के और किसी के आगे नहीं बजाना, क्योंकि जहाँ से मैंने यह रबाब प्राप्त किया है उनकी यही आज्ञा है तथा यह इसकी कीमत है। मर्दाने ने कहा कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे तनिक बजाकर देख लूं। फिरंदे ने कहा कि यह तो गुरु नानक के सामने ही बजाना उचित है और मैं भी नानक देव का दर्शन करना चाहता हूँ। मर्दाने ने कहा कि मैं उन्हों के लिए ही लेने आया हूँ तथा इनकी परीक्षा भी उन्हीं की आज्ञा से ही करना चाहता हूँ। फिरंदे ने कहा कि जैसे आपकी इच्छा। मर्दाना रबाब मेल कर रबाब बजाने लगा। रबाब में से निरंकार निरंकार की आवाज आने लगी। फिरंदा और मर्दाना दोनों गुरु जी के दर्शनों को चले। कुछ दिनों के पश्चात गुरु जी के पास आ गए, प्रणाम करके बैठ गए। गुरु जी ने कहा, मर्दाना, इतने दिन व्यतीत कर आए हो। मगने ने कहा, सतगुर, आप सर्वत हो, फिर तमाम व्यथा सुनाए। फिर गुरु जी ने फिर से पूछा। तब फिरंदे ने कहा, हे गुरुदेव, आप भूल नहीं सकते जब दापुर युग में आप हरिचंद थे और मैं आपका सेवक था। आपने मुझे एकाग्र भक्ति का उपदेश दिया था। मैं आपके समक्ष सरोद बजाया करता था। आपकी मुझ पर अपार कृपा थी। गुरु जी ने कहा, आपका नाम क्या था? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम प्रेम था। फिर गुरु जी ने कहा कि अब यह रबाब कहाँ से तुमको मिला है? उसने कहा, हे गुरुदेव, मैं इसी रबाब को नगर से 3 मील दूर जाकर बजाता और ईश्वर भक्ति करता रहा। इसके पश्चात फिरंदा रबाबी गुरु जी की अपार स्तुति करके तथा प्रणाम करके और आज्ञा लेकर चला गया। मर्दाना उसे विदा करने के लिए दूर तक गया। अचानक वह फिरंदा मर्दाने की आंखों से कहीं अलोप हो गया। मर्दाना हैरान था। अब मर्दाना गुरु जी के पास आया। गुरु जी ने पूछा, मर्दाना छोड़ आए हो? तब मर्दाने ने कहा, हे महाराज, वह तो कहीं अलोप ही हो गया है। गुरु जी मुस्करा दिए। फिर मर्दाना रबाब का ठाठ मेलने लगा। गुरु जी ने फरमाया, हे मर्दाना, इसे बजाना प्रारंभ करो, ठाठ स्वयं ठीक हो जाएगा। मर्दाना आज्ञा मानकर रबाब बजाने लगा। रबाब में से तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, यही ध्वनि निकली थी। उसकी सुर में सुर मिलाकर मर्दाना बीबी नानक के पास गया।
कहने लगा, हे नानक, मैं तेरा बंदा हाँ। उस समय गुरुजी समाधिस्थ हो गए। 2 दिन समाधि लगी रही। अब मर्दाने ने रबाब बंद कर दिया। उस समय मर्दाने को भूख ने बहुत सताया। मर्दाना मन में विचार करता था कि कब गुरुजी समाधि से जागरें और मैं आज्ञा लेकर कुछ खान पान करूं। तीसरे दिन गुरुजी की उत्थान अवस्था हुई। तब गुरुजी ने पूछा, भाई मर्दाना, क्या हाल चाल है? मर्दाना भूख से व्याकुल था। उत्तर दिया कि हे गुरुदेव, आप तो भूख प्यास से दूर हो चुके हो तथा ज्योत से ज्योति का मिलन हो गया है, परंतु मैं तो एक साधारण जीव हूँ, आपके साथ मिल नहीं सकता। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, हमारे पास तो सदैव दुख और भूख है। मर्दाने ने कहा, हे सत्यगुरु, हमें अपने जैसा कर लो, नहीं तो हमारा कोई और इलाज करो, तभी हम लोग आपके साथ रहने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, यह दोनों ताकतें उस परमात्मा के हाथ हैं। मेरे साथ रहकर तो उस परमात्मा की इच्छा के साथ खेलना होगा। यदि तुम्हारे भीतर सहन शक्ति हो तो रहो, नहीं तो आप जा भी सकते हो। मर्दाने ने कहा कि आप हमें छुट्टी दे दो। गुरुजी ने कहा, बहुत अच्छा, तुम जाओ, परंतु यह रबाब बीबी नानकी को दे जाना। तब मर्दाना रबाब लेकर नानकी के पास गया। साखी और चली। जब मर्दाना नानकी जी के घर रबाब लेकर गया, तब बीबी जी ने मर्दाने से पूछा, हे भाई मर्दाना, आप अकेले आए हो और मेरा भाई नानक कहाँ छोड़ आए हो? मर्दाने ने कहा, बीबी जी, नानक तो भूख प्यास को पार कर गया है, परंतु हमें तो भूख और प्यास बहुत ही दुखी करती है। उनसे कहते हैं तो वह कुछ सुनते ही नहीं। असल में आपका भाई नानक देव दुनिया को त्याग कर फकीर हो गया है। अब हम लोग नानक जी से छुट्टी ले आए हैं और उन्होंने मुझे खुशी के साथ विदा किया है। साथ ही यह कहा है कि रबाब बहन जी को दे देना, सो आप यह रबाब ले लो। उस समय नानकी जी को वैराग्य हो गया तथा जोर जोर से रोने लगी। तुलसा दासी बहुत धैर्य देने लगी। सायंकाल को जय राम घर में आए। उन्होंने तुलसा से पूछा कि नानकी क्यों रो रही है। तुलसा ने कहा कि आज मर्दाना भाई नानक देव को छोड़कर वापस आ गया है। यह सुनकर बीबी जी रोने लगी हैं। जय राम ने कहा है, नानकी, हम प्रत्येक प्रकार से तुमको प्रसन्न करने के लिए तैयार हैं। जैसे तुम आज्ञा करोगी वही किया जाएगा। नानकी ने कहा कि हे स्वामी, आज मेरे भाई को छोड़कर मर्दाना चला आया है, अब भाई जी अकेले रह गए हैं। वह चिंता मुझे दुखी कर रही है। जय राम ने कहा कि नानकी, तू तो स्वयं कहा करती थी कि मेरा भाई किसी के आश्रित नहीं है, अपितु वह तो संसार का आश्रयदाता है। परंतु आज तुम इस प्रकार अधीर हो रही हो, यह आश्चर्य है। फिर मर्दाने को कहा, हे मर्दाना, तू नानक देव जी को अकेला क्यों छोड़ आया है? तुम्हारे साथ तो नानक जी का बहुत प्रेम है। मर्दाने ने कहा कि श्रीमान जी, नानक जी की समाधि 3 दिन तक लगी रहती है और कोई नगर अथवा बस्ती भी निकट न होने से भय रहता है। जय राम ने कहा, यदि तुमको रोटी कपड़े की आवश्यकता है तो हम पूरी करने को तैयार हैं। नानकी जी ने कहा, हे मर्दाना, यदि आप हमारे नगर के निकट निवास करो तो भोजन दोनों समय यहाँ से प्राप्त कर सकते हो, और अगर दूर जाना हो जाए तो हमारे से खर्चा लेते जाओ।
यह गुण कर मर्दाना प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे जय राम जी, मैं आपकी आज्ञा मानने को तैयार हूँ। रात्रि को मर्दाना भोजन वगैरह खाकर वहीं रहा। प्रातः भी रसोई खाकर तथा जय राम जी से कुछ खर्च लेकर भाई मर्दाना विदा हुआ। जाते समय मर्दाने को नानकी जी ने 20-20 रुपये दिए और कहा कि है मर्दाना भाई जी को कहना कि तुम्हारी प्यारी बहन नान तुम्हारे दर्शनों को लोच रही है। अब मर्दाना गुरु जी के निकट आ गया। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, यह रबाब फिर तुम्हारे पास देख रहा हूँ। मर्दाने ने बीबी नानकी तथा जय राम जी की सारी वार्ता सुनाकर कहा कि उन्होंने मुझे आपके पास लौटा दिया है। मुझे 20 रुपये खर्चे के लिए भी दे दिए हैं तथा जब तक हम सुल्तानपुर के नज़दीक हैं तब तक भोजन देने का वायदा भी किया है तथा दूर जाने पर खर्च देना भी स्वीकार किया है तथा नानकी जी ने आपके दर्शनों की तीव्र इच्छा प्रकट की है। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, आखिर तू एक मिरासी ही निकला। आगे जय राम जी को श्री चंद का पालन करना पड़ रहा है। अब तुम रुपये ले आए हो। मर्दाने ने कहा, गुरुदेव, मैंने तो मांगे नहीं, उन्होंने स्वयं प्रसन्नता से दिए हैं। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, यह रुपये लौटा आओ। किसी के आश्रित रहना ठीक नहीं। परमात्मा प्रत्येक का आश्रय है, किसी प्राणी का आश्रय लेना उचित नहीं है। तब मर्दाने ने कहा कि आप भी चलो, क्योंकि बीबी जी आपका दर्शन चाहती हैं। गुरु जी ने कहा कि हम तुम्हारा कहाँ मानेंगे, क्योंकि हमें आपसे आवश्यक काम है। अब गुरु जी और मर्दाना नानकी जी को मिलने चले। तुलसा गोली ने नानक जी को आते देखा। भागकर नानकी जी के निकट आकर कहने लगी, हे नानकी जी, आपके प्यारे भाई जी आ रहे हैं। नानकी जी प्रेम के वश होकर कहने लगी, तुलसा झूठ तो नहीं बोल रही, सच सच कहो। तुलसा ने कहा, बहू जी, मेरी क्या शक्ति है जो आपके समक्ष झूठ बोल सकूं। इतने में श्री गुरु नानक देव जी आ गए। तब नानकी जी भागकर गुरु जी के चरणों में गिरने वाली ही थी। तब नानक जी ने थाम लिया और कहा, बहन जी, आप मुझसे बड़े हो। जब आप मेरे पैरों पर गिरते हो तभी तो मैं आपके पास आना उचित नहीं समझता। बहन जी, मेरा और आपका संबंध द्वापर से चला आ रहा है और इस कलयुग में भी है। तब नानकी जी ने कहा, हे भ्राता जी, आगे जैसे आपकी आज्ञा होगी वैसे ही किया जाएगा। मैं आपको कष्ट देने को तैयार नहीं हूँ, परंतु आपने मुझे दर्शन देना होगा। तब गुरु जी ने कहा, मर्दाना, बहन जी को रुपये लौटा दो और कहा, हे बहन जी, आप हमें ईश्वर के आश्रय ही रहने दो। नानकी ने कहा, आप मेरे भाई ही नहीं अपितु मैं तो आपको स्वयं परमात्मा रूप मानती हूँ। गुरु जी ने कहा, बहन जी, जब कभी मर्दाना आपके पास आए तो उसका सत्कार करना। और श्री चंदर को आपने गोदी में ले लिया है, उसका तो पालन पोषण आपके ऊपर ही हो गया है तथा हम लोग तो चलते ही भले हैं। नानकी जी ने कहा, हे भ्राता जी, यदि आप किसी दूर देश में चले गए तो मैं उदास हो जाऊंगी। गुरु जी ने कहा, उदास या निराश होने की आवश्यकता नहीं। आप जब कभी स्मरण करोगे तब मैं शीघ्र ही आपके समक्ष आने का विश्वास दिलाता हूँ। अंत में रुपये लौटाकर गुरु जी और मर्दाना चल दिए। सुल्तानपुर से चलकर गुरु जी मर्दाने को साथ लेकर इमनाबाद के निकट एक तरखान बढ़ई, जिसका नाम भाई लालो था, उसके घर आ गए। अगला भाग देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।